मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बढ़ने में लोगों की बेपरवाही सबसे बड़ी मददगार साबित हुई थी और इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाह बेपरवाह बने हुए हैं। मास्क लगाना व सामाजिक दूरी का पालन करने में लापरवाही अभी भी की जा रही है। पुलिस के जांच पॉइंट पर आते ही लोग मास्क लगा लेते हैं और वहां से गुजरने के बाद मास्क को जेब में रख लेते हैं। पहले लोग पल पल में सैनिटाइजर का प्रयोग करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है सैनिटाइजर तो एक बहुत गुजरे जमाने की बात हो गई है, दरकिनार कर दिया गया है इसे। साप्ताहिक बंदी के बावजूद बाजारों में दुकानें खुल रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से बचने के लिए कोई परहेज नहीं कर रहा। तीसरी लहर आने की संभावना है, लेकिन बेपरवाह लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं और ऐसे लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रही है और कई जगह से ऐसे नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो कोई पर्यटन स्थल हो या फिर किसी भी किराने की दुकान हो या फिर ऐसी जगह जहां पर भीड़ होने की संभावना रहती है, ऐसी जगह जाने से बार बार सरकार की तरफ से, तमाम प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधान रहने की अपील की जा रही है। लेकिन लोग हैं कि ऐसा लगता है कि उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। तमाम तरह की दलीलें वो लोग दे रहे हैं। उनका कहना है, कई लोगों का, कि हमारे तो वैक्सीन लग गई है, अब हमें कोरोना का कोई खतरा नहीं है, हम तमाम ये उपाय कर रहे हैं, घर जाकर हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम सभी प्रकार के प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसलिए भी हमें कोरोना का डर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली ये है कि खुद डॉक्टर से कह चुके हैं कि आपके वैक्सीन लग गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना का खतरा नहीं होगा। ये अलग बात है कि कोरोना आपके ऊपर उतना असर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आपके अंदर मौजूद कोरोना का वायरस किसी और को संक्रमित कर सकता है। हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति हो जिसे वैक्सीन ना लगी हो या जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो। अब आप सिर्फ सोच सकते हैं कि लोगों की लापरवाही इस कदर उनके ऊपर हावी हो रही है कि कोरोना के खतरे को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है और ऐसे में प्रशासन भी के हाथों में कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि प्रशासन भी जगह जगह पर, हालांकि चेक पॉइंट बने हुए हैं, बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बजाय उन लोगों को समझाने के, नियंत्रित करने के, कोने में बैठा है। क्योंकि ऐसा लगता है प्रशासन भी अब ये मान चुका है कि अब कोरोना का खतरा टल चुका है। जानकारी के लिए हमारे साथ में राजस्थान की राजधानी जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बार बार न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी होती है, हमारे तमाम चिकित्सक रात दिन एक कर रहे हैं। अभी भी जो कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती हैं, जिन्हें चिकित्सीय मदद की जरूरत है, उनके लिए रात दिन वो एक कर रहे हैं। वैक्सीन निर्माता कंपनियां रात दिन अपने कर्मचारियों को काम पर उन्होंने लगा रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन का निर्माण हो और वो हम तक पहुंचे। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कोरोना के इस खतरे को देखते हुए तमाम जो गाइडलाइंस है उनकी पालना करवाई जाए, लेकिन लोग हैं कि उन्हें ऐसा लगता है किसी चीज की चिंता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना इस दुनिया से खत्म हो चुका है और अब हम कोरोना प्रूफ हो चुके हैं और लापरवाही इतनी ज्यादा देखी जा रही है। तमाम पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है और न सिर्फ पर्यटन स्थल बल्कि धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह की भीड़ देखी जा रही है। सब्जी मंडी हो, पर्यटन स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या फिर कोई किराने की दुकान हो, हर जगह भीड़ ऐसे टूट के पड़ रही है जैसे उन्हें कोरोना का कोई खतरा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे नीरज? उमंग, निश्चित रूप से ये चिंताजनक स्थिति है कि दूसरी लहर के बाद में भी लोगों ने सबक नहीं लिया है और हम देख सकते हैं बहुत से लोग हैं बिना मास्क के यहाँ पर जो है इलाके के अंदर खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे ही मास्क को ठोड़ी पर लटका करके जो है वाहन चला रहे हैं। मुख्य सीसकीम इलाके में अशोका मार्ग इलाके का ये नज़ारा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन एक व्यक्ति को दिखाए जो कि ये ब्लू शर्ट के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ठोड़ी पर जो मास्क है इसको लटका रखा है, नाक से मास्क पूरी तरीके से हटा रखा है। इसी प्रकार से ये इनोवा गाड़ी में हम देख सकते हैं एक ड्राइवर बैठे हुए हैं और इन्होंने मास्क पूरी तरीके से हटा रखा है। मास्क को लगा लेते हैं केवल ये दिखाने के लिए कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, चालान ना बन जाए। तो इसी प्रकार की जो गलतियां हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं। सामने देखिए इधर दो युवक जो हैं आपको दिखाएंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे सामने दिखाएं।
दो युवक हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों ने मास्क तो लगा रखा है लेकिन कान से लटका करके उसको ठोड़ी पे लटका रखा है, लेकिन मास्क को पहन नहीं रखा। ये एक चिंताजनक स्थिति की जो बात है वो है। तो ऐसी स्थिति प्रदेश भर के अंदर जगह जगह है जहां पर लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं या मास्क को अवॉइड कर रहे हैं। केवल कार्रवाई के डर से जो है मास्क लगाया जा रहा है। जो मोबाइल पे बात करते हैं तो भी मास्क उतार दिया जाता है, कुछ खाते हैं जब तो उतारना मजबूरी है, समझ में आता है कि बिना मास्क उतारे खाया नहीं जा सकता। लेकिन चलते हुए राह के अंदर और वाहनों के ऊपर और जगह जगह जहां पर आदमी खड़ा होता है, पान की थड़ियों पर, चाय की दुकानों पर, वहां पर मास्क उतार दिया जाता है। ये चिंताजनक स्थिति। और ये देखिए ये पीक जो है यहाँ पर, एक बार घुमाइए इसको कैमरे को, हम चाहेंगे आपको एक और चीज़ हम एक नज़ारा दिखाएं। भाई साहब ये मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? और आप इधर गुटखा और थूक रहे हैं यहाँ पर सड़क पर। तो ये स्थिति है, देखिए किस प्रकार से अवॉइड जो है वो लोगों कर रहे हैं और इस प्रकार से ये यहाँ पर थूका जा रहा है। सड़क पर इस प्रकार के जो हालात हैं ये पैदा कर दिए गए हैं लोगों की ओर से कि खुद की जान की इनको परवाह नहीं है, दूसरे की जान के साथ भी बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। मास्क उतारते हैं, गुटखा पान फीक जो है वो थूक दिया जाता है। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो शख्स आ रहे हैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाते आप लोग? सर मैं तो उसको आवाज़ देने के मारे आवाज़ देने के लिए इन्होंने हटाई है। ये इनका तर्क है कि आवाज़ जो है शायद मास्क में दब जाएगी। तो अब ये फिर वापस से मास्क को हटा करके और वापस आगे चल दिए हैं और फिर इन्होंने आवाज़ देना चालू कर दिया। फ़ोन पे जो दो लोग बात कर रहे हैं इनको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मास्क हटा करके खड़े हैं ये दोनों और आराम से बातचीत जो है वो कर रहे हैं। और ये इनका कहना ये है कि अगर हमने मास्क लगा लिया तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ये उमंग एक बताता है बड़ी लापरवाही, किस प्रकार से लोग बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, खुद की जान की कोई फिक्र नहीं रही, आम अन्य लोगों की जान की भी इनको कोई परवाह नहीं है। जी बिल्कुल नीरज, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से स्वास्थ्य महकमा भले ही वो किसी भी राज्य का हो या फिर केंद्र का हो, लगातार लोगों को चेता रहे हैं, सावधान होने को कह रहे हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं, भले ही वो एम्स के निदेशक हो या किसी भी सरकारी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स हो, वो अपने यहाँ आने वाले मरीजों को भी ये चीज़ बता रहे हैं, मरीजों के परिजनों को समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कोरोना का खतरा बरकरार है, भले ही वो ठीक है, भले ही आपने वैक्सीन लगा रखी है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी आप कोरोना से मुक्त नहीं हो जाते हैं। कोरोना आपके शरीर में आ सकता है, हालांकि आपको उतना गंभीर बीमार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी वजह से, आपने मान लीजिए वैक्सीन लगा रखी है, कोरोना ने आपकी बॉडी में प्रवेश किया, वैक्सीन की वजह से कोरोना वो असर नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आपकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है जिसे शायद वैक्सीन ना लगी हो, उसके लिए वो वायरस खतरनाक हो सकता है। तो लोगों को अपनी जान की तो परवाह है ही नहीं, तो दूसरों की जान की वो क्या परवाह करेंगे? नीरज, देखिए निश्चित रूप से जो लोग जो वैक्सीन नहीं लगवा रखी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि दोनों वैक्सीन की डोज जो है वो लगानी ज़रूरी है। और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक ही डोज लगाई है या फिर वैक्सीन की डोज नहीं लगाई और वो उसके बावजूद जो है इस प्रकार से खुले रूप में घूम रहे हैं, जगह जगह बीड़ी गुटखा खाते हुए घूम रहे हैं, पान की पीक थूक रहे हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, तो ये एक चिंता की बात है कि लोगों को चलो खुद की जान की परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की जान की उनको परवाह करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। विशेषज्ञ आशंका जता चुके हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। उसके बावजूद लोग जो है वो सबक लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो प्रदेश में इस प्रकार के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं विकट स्थितियां दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। उमंग जी बिल्कुल नीरज, और आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लगातार चिकित्सीय महकमे को आप देखते हैं, तो बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं उनका क्या कुछ कहना है, और सबसे बड़ी बात सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तीसरी लहर से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, लोग अगर उसे नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए सरकार का ये कहना है लगातार 2 लहर के अंदर लगातार जन जागरूकता है वो कर दी गई है। सभी जगह बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, गांव डाणी तक वैन भेज करके लोगों को सूचित किया जा चुका है। चालान की जो कार्रवाई करनी थी, चालान की कार्रवाई भी पुलिस के माध्यम से करवाई गई है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संदेश दिया गया है, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और इसके साथ ही समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा चुका है। अब भी जो लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि जागरूकता या जन जागरूकता का अभाव है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि लापरवाही है। दूसरा, एक तरीके से आपराधिक कृत्य के समान है। और राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर मास्क जो है लगाना, अनिवार्य रूप से लगाना कानून बन चुका है। बाकायदा इसको विधानसभा के अंदर सरकार जो है इसको अध्यादेश के रूप में पारित करा के इसको कानून बना चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जहां जहां लोग इस प्रकार की लापरवाही कर रहे हैं, ये ठीक उसी प्रकार की लापरवाही है
जैसे कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ रहा हो और उसके ऊपर जो है अब वो इस बात का इंतजार करता है कि मुझे यदि पुलिस पकड़ लेगी तो चालान भर दूंगा या कुछ दे करके छूट जाऊंगा। इसी प्रकार की घटना जो है वो यहाँ अब सड़कों पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर लोग मास्क हटा करके निकल रहे हैं, जगह जगह पान की पीक थूक रहे हैं और हालात इतने बदतर हो चलेंगे ये लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लॉकडाउन जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू होगी उसके बाद लोग इस प्रकार से सरकारी गाइडलाइन को अनफॉलो करना चालू कर देंगे। तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञ तमाम जता चुके हैं और WHO तक कह चुका है, कई विशेषज्ञ कह चुके हैं, एम्स के जो गुलेरिया हैं वो भी कह चुके हैं। इसके बावजूद लोग जो है अब संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे, लापरवाही बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। खैर, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां से हमारी संवाददाता साक्षी सानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे, अभी कुछ दिन पहले एक पर्यटन स्थल मसूरी का एक फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। और ऐसे ही नजारे न सिर्फ मसूरी हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तराखंड भी, क्योंकि एक पर्यटन नगरी के रूप में माना जाता है, वहां से भी इस प्रकार की चीजें गाहे बेगाहे दिखाई ही पड़ती होंगी। जैसे ही सरकार धीरे धीरे अनलॉक की व्यवस्था को और आगे बढ़ा रही है, छूट का दायरा बढ़ा रही है, ऐसा लगता है कि लोगों की लापरवाही भी उतनी ही बड़ी मात्रा में यहां पर बढ़ती जा रही है। और यही लापरवाही दूसरी लहर के समय भारी पड़ी थी। तीसरी लहर की आशंका है और उसके बारे में भी कहा जा रहा है, दूसरी लहर के समय भी कहा गया था कि उतनी ज्यादा भयावह नहीं होगी, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से क्या कहर दूसरी लहर ने बरपाया वो आप हम सब जानते हैं। और अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे साक्षी? मेरी आवाज सुन पा रही है साक्षी आप? लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा संपर्क की कोशिश करेंगे। नीरज, यही सवाल आपसे, कुछ दिन पहले आपने और हमने चर्चा भी करी थी, मसूरी हिमाचल प्रदेश का एक फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में, सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है, इधर उधर बेतरतीब ढंग से चल रहे हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। और न सिर्फ लोगों की लापरवाही बल्कि जो हम कह सकते हैं शॉपकीपर्स हैं, उनको भी कोविड गाइडलाइंस के लिए बोला हुआ है, वो भी इससे लापरवाह नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नीरज? निश्चित रूप से उमंग, जो आपने बताया मनाली का वो चित्र था, पर्यटन स्थल है मनाली, साथ ही मसूरी में भी इस प्रकार के चित्र जो है वो देखे गए हैं, जहां लोग जो है बेतरतीब तरीकों से सड़कों पे आ गए। स्थिति ये हो गई कि कई जगह होटल जो है उनकी बुकिंग फुल हो गई, मतलब होटल में पर्यटकों को आने के लिए, ठहरने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही। ऐसे हालात बन गए हैं और भीड़ जो है वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, जैसे समर्स वैकेशन पे आम दिनों की तरह जो है भीड़ वहां पर उमड़ आई है ठंडक पाने के लिए, क्योंकि मानसून जो है कई उत्तरी राज्यों के अंदर देरी से आया है या आया नहीं है। राजस्थान में अभी भी हम देख सकते हैं गर्मी के हालात बने हुए हैं, मानसून दस्तक देकर के चले जाता है और बार बार ये स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में लोग पर्वतीय स्थल की और ठंडे स्थलों की ओर जो है बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट कहीं एक बड़ी त्रासदी ना बन जाए, क्योंकि कोरोना महामारी जो है यदि वो फैल गई ऐसी जगहों पर और बड़े स्तर पर जो लोगों के अंदर संक्रमण फैल गया तो क्या होगा, ये चिंता की बात जो है उसके रूप में देखा जा रहा है। तो पर्यटन स्थलों पर ये जरूरी है कि पर्यटन जो है उसको भी पर लगें, दोबारा से पर्यटन बढ़े, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये स्थानीय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस प्रकार जब पर्यटन का मूवमेंट जहाँ पर होता है और जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था पर्यटन जो है स्थलों के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा है, जहाँ पर्यटक जो है एक रेवेन्यू का और राजस्व अर्जन का एक बड़ा स्रोत होते हैं, वहाँ पर विशेष तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए। केवल कमाई के उद्देश्य से पर्यटन स्थलों को खोल दिया जाता है, ये सही नहीं होगा। उन पर्यटकों की जो पावने अतिथि जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उन राज्य सरकारों की, वहाँ के पर्यटन विभाग का दायित्व है। वहाँ के गृह विभाग को इस बारे में कड़ी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कुछ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को जगह जगह गश्ती करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कहाँ गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी सानी जुड़ चुकी है। साक्षी, वही सवाल अब आप दोहराते हैं, पर्यटन स्थल मनाली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और ऐसा ही कुछ पर्यटन नगरी उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही है जहां पर हालांकि लोग
कोरोना का जो हम कह सकते हैं अनलॉक की तरफ जो तमाम राज्य बढ़े हैं, उन छूट का फायदा उठाते हुए लगातार पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं और वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि होटलों में बेड की संख्या कम होती जा रही है। और एक मैसेज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है कि पहले हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम थी, अब होटलों में बेड की संख्या कम है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से हम तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दे बैठे। क्या कहना चाहेंगे साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए दूसरी लहर के कम होते ही साफ तौर पे देखा गया कि सड़कों पर जो है लोग बिना मास्क के निकले। हालांकि मास्क को लेकर जो है सख्त परिविधान जो है प्रशासन ने बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कुछ लोगों की तरफ से लापरवाही साफ तौर पर उमंग देखने को मिलती है। अगर हम बाजारों का रुख की बात करें उमंग की, जिस तरीके से बिजी रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे साफ तौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे चेहरे जो हैं बिना मास्क के आपको दिखेंगे। बिना मास्क के चेहरों के साथ साथ उमंग ये भी देखा गया साफ तौर पे कि जो मास्क लगाने का तरीका है वो भी जो है सही नहीं बताया जा रहा। जिस तरीके से नाक के नीचे जो है हर किसी का मास्क उतरता हुआ नजर आता है, वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण को बुलावा देता है। और हालांकि उमंग, जिस तरीके से उत्तराखंड ने तस्वीरें देखी सेकंड वेव के टाइम पे, जब उत्तराखंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कोरोना संक्रमण के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति जो है अब और ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से तीसरी लहर की जो है अटकलें लग रही हैं कि बच्चों पर जो है ये ज्यादा आक्रामक रहेगी और बच्चों को लेकर, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, फीडिंग मदर होती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनको लेकर भी, क्योंकि देखिए उन्हें तो वैक्सीन भी नहीं लग सकती अभी, तो वो किस तरीके से जो है अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाएंगी, उसी को लेकर जो है अब प्रशासन अपनी तरफ से, जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। अगर बात करें तो दून अस्पताल में जो है अलग विभाग बना दिया गया है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों के लिए अलग तरीके के वेंटिलेटर्स हैं, अलग तरीके के बच्चों के लिए जो है रूम बनाया गया है, ताकि बच्चों के दिमाग पर भी जो है जो जिस तरीके से कोरोना असर डाल देता है एक तरह से, क्योंकि एकदम आप किसी को आइसोलेट कर दें, बोले आपसे को किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करनी, बिछाड़ दें लोगों से, अपने परिजनों से, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं हर किसी के लिए बन जाती हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए जो है उस अलग तरीके का माहौल भी क्रिएट किया गया है, ताकि अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है, भगवान ना करे, तो उसको जो है कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उसके अलावा उमंग, अगर लापरवाही की बात करें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर राजनीतिक जो उत्सव होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ हम देख सकते हैं साफ तौर पे। और इसके अलावा उमंग, अगर बात करें जो छोटे छोटे त्योहार पर्व आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भीड़ जो है रिकॉर्ड तोड़ देती है। हालांकि जो सरकार है उसने सीमा तय कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि गैर कानूनी तौर पे जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस पर जो है अब सरकार नकेल कसने का काम कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है उमंग की जनमानस के अंदर जो है अभी भी जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जनमानस में भारी जागरूकता की कमी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनमानस कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से लगातार वो देख रहा है। हमारी तमाम राज्य सरकारें कोविड के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। जगह जगह दीवारों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर में कोविड की स्थिति से बचने के लिए तमाम जो गाइडलाइंस है उनके बारे में बताया जा रहा है, हर माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। तमाम राज्यों की सब्जी मंडियों का दृश्य हम देख सकते हैं, भले राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, राजधानी दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, कहीं की भी सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडियों का दृश्य आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर किस प्रकार से लापरवाही का आलम है। ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को कोरोना प्रूफ कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगी साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से हम भीड़ देख रहे हैं, जिस तरीके से हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है जागरूकता की साफ तौर पे कमी है। अगर बात करें उमंग, जिस तरीके से सरकार तो जागरूक कर रही है, हर किसी को देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, लेकिन देखिए किसको मास्क लगाना है, कहाँ लगाना है, कितने लोगों के बीच में जाना है, ये आप खुद तय करते हैं। इस पे कहीं ना कहीं कमी जो है उमंग अभी भी देखी जा सकती है। क्योंकि अगर अब बाजारों का रुख करें, अगर कल ही अगर मैं आपको बताऊं, जब न्यूज इंडिया की टीम एक खबर के लिए बाजार की तरफ गई तो साफ तौर पे देखा कि कितनी सारा भीड़ जो है बाजारों में थी। एक दुकान में इतने सारे लोग घुसे हुए थे। और इसी के साथ अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें, जबकि वहां पे सीमा तय है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से दरकिनार कर रखा था। और वहीं अगर बात करें जैसे सोशल गैदरिंग की अगर हम बात करें तो उसको भी लोग अब कर रहे हैं, जबकि सोशल गैदरिंग
गैदरिंग के लिए जो है पूरी तरीके से सरकार ने मना भी कर रखा है। देखिए जिस तरीके से उमंग सरकार अपनी तरफ से लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है, अलग अलग कैंप्स अपना काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोग अभी भी नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से ही हम उनसे निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को समझे, कितना ज़रूरी है कि आप मास्क पहने, कितना ज़रूरी है कि ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। और इसी के अलावा अगर उमंग बात करें तो जिस तरीके से सख्त रुख जो है प्रशासन भी अपना रहा है, जो लोग बिना मास्क के हैं, जो लोग बिना किसी ज़रूरत के काम से बाहर जा रहे हैं, इसके अलावा जिस तरीके से ढील मिल रही है वो कहीं ना कहीं तीसरी वेव को न्योता तो दे ही रही है उमंग। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस हिसाब से लापरवाह भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो तीसरी लहर को खुला निमंत्रण है। बने रहिए साक्षी हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारी वरिष्ठ संवाददाता रागिनी पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रागिनी, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से तमाम पर्यटन स्थलों पर, सब्जी मंडियों में और ऐसी जगह जैसे किराने की दुकान हो गई, ऐसी जगहों पर भीड़ बहुत भारी मात्रा में दिखाई दे रही है, और ये भीड़ ही थी, लापरवाह भीड़ थी, जिसकी वजह से दूसरी लहर ने इतना खतरा हमें दिखाया, इतनी भयावहता उसने दिखाई, लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगी रागिनी? मेरी आवाज सुन पा रही है रागिनी आप? तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता रागिनी पांडे से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल है यहाँ पर यह बनता है कि तमाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सावधानियां बरतने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से तमाम चिकित्सीय महकमा लगातार रात दिन एक करके लगा हुआ है, लोगों की सेवा करने में लगा हुआ है, उनकी भी हम कह सकते हैं तमाम कोशिशों को विफल साबित करने में ये लापरवाह लोग लगे हुए हैं। रागिनी, आपके पास आना चाहेंगे। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल उमंग। जी बिल्कुल रागिनी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, अभी भी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वैक्सीनेट नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को तो सावधान रहने की जरूरत है ही, साथ ही साथ जिन लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है वो अपने आप को ऐसा लगता है कोरोना प्रूफ वो मान चुके हैं। तमाम पर्यटन स्थलों पर भीड़ देखी जा रही है, धार्मिक स्थलों, राज्यों की, शहरों की सब्जी मंडियां हो, वहां पर लापरवाह लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से दूसरी लहर की भयावहता हम सब ने देखी थी, और अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक करने की, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे रागिनी? जी उमंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी मौतों का आंकड़ा नहीं रुक रहा था, और जब योगी सरकार ने अपना 3T मॉडल लागू करने के बाद और वैक्सीनेशन करने के बाद, लोगों को सतर्क करने के बाद, जब इस कोरोना की दूसरी लहर पे काबू पा लिया, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन के बाद से तमाम लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं, मार्केट खुल गई है, मार्केट में तमाम भीड़ होने लगी है, एक दुकान के अंदर ना जाने कितने लोग एक साथ घुस रहे हैं, वहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लोग मास्क के बगैर खड़े हैं। और सबसे अहम बात ये होता है कि जब दुकान के अंदर लोग होते हैं तो दुकान ग्राहक के साथ साथ वहाँ पे सेल्समैन भी होते हैं जो कि खतरे का कारण बन सकते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। लोग ये भूल गए कि कोरोना की दूसरी लहर में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, न जाने कितने लोगों के घरों में मौतें हुई थी, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया था, और साथ ही कितने बच्चे अनाथ हो गए थे उस दूसरी लहर में। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है, लोग घरों से बाहर निकल गए हैं, लोग सैनिटाइजेशन भूल गए हैं, लोग मास्क लगाना भूल गए, बिना मास्क के लोग बाहर घूमते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड के बीच रहते हैं। लोग भूल चुके हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, हमें मास्क लगाना, हमें सैनिटाइजेशन करना है। और वैक्सीनेशन एक, कहते हैं ना उमंग की, वैक्सीनेशन एक अमृत नहीं है कि हम वैक्सीनेट हो गए हैं तो हम कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उससे बच जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत हमें सारी नियमों का पालन करना चाहिए, और लगातार भीड़ से बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, योगी सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन खोला है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि लोगों को बचाने के साथ साथ उन्हें आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि कितने लोगों की नौकरी चली गई है, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, और साथ ही
जो जिनके पास रोजगार नहीं है वो डिप्रेशन में जा रहे थे, वो सुसाइड कर रहे थे। तो योगी सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन पे भी जोर दिया और साथ ही लोगों को जागरूक किया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग ये भूल चुके हैं कि लोगों को भीड़ से थोड़ा बच के रहना है, सैनिटाइजेशन यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर जो आ चुकी है और न जाने वो कब कितना बड़ा एक तरह से परमाणु बम की तरह ब्लास्ट कर सकती है, उन चीज़ों को लोग भूल चुके हैं उमंग। बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल आपने सही कहा, लोग उस चीज़ को भूल चुके हैं। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद में लोग अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि हमने तो अमरत्व प्राप्त कर लिया, कोरोना क्या कोई और भी बीमारी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जैसा कि हमने हमारे संवाददाता नीरज से भी इस बात की चर्चा की थी कि वैक्सीन अगर आपके लग गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको इफेक्ट कर सकता है, हालांकि उतनी हम कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में नहीं करेगा जब बिना वैक्सीन के आप थे। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके अंदर कोरोना का वायरस आ चुका है तो वो आपके पास में खड़े किसी ऐसे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है जिसे हो सकता है कि वैक्सीन ना लगी हो। तो लोगों को अपनी जान की परवाह तो है ही नहीं, तो वो दूसरों की जान की क्या परवाह करेंगे। रागिनी जी बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन के बाद हमें कोविड नहीं होगा, ऐसा डॉक्टरों ने नहीं कहा है। वैक्सीनेशन के बाद भी हमें कोविड हो सकता है और उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमें जब वैक्सीनेशन के बाद कोविड होगा तो हम दूसरों के लिए खतरा बन चुके होंगे और हमसे दूसरों को भी खतरा हो सकता है। और आपको ये भी बता दें उमंग कि जैसा कि कहा गया था कि डेल्टा प्लस वायरस आ चुका है और बच्चों के लिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि बच्चे जो घर में रहते हैं और जिनका खास ध्यान देना चाहिए, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनके माँ बाप बाहर निकलते हैं, रोजगार के लिए निकलते हैं और घर जाते हैं, अगर वही भूल जाएंगे कि हम वैक्सीनेट हैं और हमें मास्क नहीं लगाना है या हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में नहीं रखना है, तो बच्चे कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को देखते हैं और घर में जैसा उनको माहौल मिलता है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप ही अगर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे या लोग सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे कहाँ से सुरक्षित हो पाएंगे उमंग? बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब अभिभावक इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों को वो कहाँ से सुरक्षित कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अभिभावकों को, माता पिताओं को और तमाम ऐसे लोगों को जो घर से बाहर जाते हैं, भले ही वो अपने काम धंधे के लिए जाएं या घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने जाएं, उनको तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए। और चिकित्सकों ने भी कहा है कि बच्चों के लिए ये तीसरी लहर जब ही खतरा साबित होगी जब उनके बच्चे, उनके घर के लोग कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए रागिनी, साक्षी और नीरज, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, तीसरी लहर की आशंका है और तीसरी लहर में कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जो बात की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि बच्चे वैक्सीनेट नहीं है और उन बच्चों को आपसे ही खतरा है क्योंकि बाहर आप जा रहे हैं, भीड़ में आप जा रहे हैं, तो अपनी ना सही अपने घर के बच्चों की रक्षा को देखते हुए, कोरोना से उनका बचाव को देखते हुए, कम से कम जब तक कोविड का ये खतरा हमारे देश से टल नहीं जाता, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। घर के बाहर आप जब जाएं तो इन दो चीज़ों का प्रमुख तौर पर ध्यान रखें। वैक्सीन अगर आपके नहीं लगी है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेट आप खुद हों ताकि आपके बच्चे भी सुरक्षित रह सके। और जाहिर सी बात है, सरकारें, प्रशासन गाइडलाइन बना सकता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पे और हम पर है। अगर हम इस चीज़ की पालना नहीं करेंगे तो तीसरी लहर भी न जाने क्या कुछ कहर बरपा सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।